चरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे
माटी तिलक सोहे, माटी तिलक सोहे, आँखों में काजल काला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, की पगड़ी कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे, पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली, जिनमें से 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे और 100वां यज्ञ चल रहा था। उस समय इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। ईर्ष्यावश पृथु जी से ईर्ष्यावश यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और बचने के लिए इंद्र ने पाखंड का वेश धारण कर लिया। यह पता चला पृथु जी को, तो पृथु जी ने धनुष उठा लिया और क्रोध में आकर इंद्र का वध करने के लिए निकल पड़े। तो ऋषियों ने कहा कि अभी आप यज्ञ में दीक्षित हैं, इसीलिए आपका क्रोध करना उचित नहीं है और ना ही आपका किसी की हत्या हिंसा करना उचित है। इसीलिए आप यहीं पर ही रहिए। हम लोग मंत्रों के द्वारा इंद्र को यहीं पर ही बुला लेते हैं और यहीं पर ही आहुति दे देते हैं। ऋषियों ने मंत्र पढ़ा और जैसे ही आहुति डालना चाहा, ब्रह्मा जी वहां पर आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथु जी अब आप यह यज्ञ बंद कर दीजिए, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप यह जो यज्ञ कर रहे हैं यह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं और भगवान यज्ञ बंद करने से ही प्रसन्न होंगे। जैसे ही पृथु जी ने यज्ञ को बंद किया, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान वहां पर प्रकट हो गए। भगवान अपि वैकुंठा साकं भगवता विभु, यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञ भुगतम भासता। भगवान वहां पर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, पृथु जी अब मैं आपके यज्ञ से प्रसन्न हूँ। और जब भगवान वहां पर प्रकट हुए थे, उस समय भगवान इंद्र को भी लेकर आए थे अपने साथ और भगवान ने कहा कि इंद्र ने आपके 100 अश्वमेध यज्ञ में विघ्न उपस्थित किया है, इसीलिए इसने आपका अपराध किया है, लेकिन आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, क्योंकि राजन तुम्हारे गुणों से मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं यज्ञ तप विद्या आदि से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो उनसे प्रसन्न होता हूँ जिनके हृदय में समता हो। फिर भगवान पृथु जी से बोले कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप कुछ वर मांग लीजिए। पृथु जी ने कहा, पृथु जी ने भगवान से मांगा, ना काम्येन तदप्यहं क्वचिन् नायत्र युष्मात् चरणाम्बुजासवा महत्मान्तर हृदयान्मुखच्युतो विदस्त्वं कर्णायुतमेसितेवरा। पृथु जी ने कहा कि भगवान मुझे मोक्ष नहीं चाहिए,
क्योंकि मोक्ष पद को प्राप्त कर लेने के बाद फिर महापुरुषों के मुख के द्वारा आपके चरणों का मकरंद रस का पान करने को नहीं मिलेगा। वहां पर आपकी कथाओं का श्रवण करने को नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो आप 10,000 कान दे दीजिए, क्योंकि मैं 10,000 कानों से आपकी अतृप्त होकर आपकी कथा का श्रवण करूं। भगवान प्रसन्न हो गए पृथु जी से और भगवान ने पृथु जी को आशीर्वाद दिया और पृथु जी अपनी राजधानी पर लौट आए। और पृथु जी ने अपनी प्रजा को दिव्य उपदेश दिया। पृथु जी ने अपनी प्रजा को कहा कि ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए और गौवंश की रक्षा करनी चाहिए और जो भगवान के भक्त हैं उनका सदा आदर करना चाहिए। ऐसा अपनी प्रजा को उपदेश दिया। और एक बार सनकादिक 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई एक बार पृथु जी के पास में आए। पृथु जी ने उनका स्वागत किया, पूजन किया और सनकादिकों से पूछा कि कल्याण प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग बतलाइए। सनकादिकों ने कहा कि सबसे सुंदर और सुगम मार्ग है असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि रता द्रणा रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे च। कल्याण प्राप्ति का सबसे सुंदर मार्ग है इस आत्मा से, असंग आत्मा से प्रेम हो जाए और इस संसार से वैराग्य हो जाए। यही कल्याण प्राप्ति का सबसे सुंदर सुगम मार्ग है। मतलब भगवान से प्रेम हो जाए और इस संसार से वैराग्य हो जाए। और फिर सनकादिकों ने पृथु जी से कहा कि अब आप भगवान के भजन में लग जाइए। पृथु जी ने कहा, भगवान आपने मुझे यह जो आत्म तत्व का उपदेश दिया है, अब इसके बदले में आप लोगों को मैं क्या दूं? फिर पृथु जी ने कहा, प्राणा दारो सुता ब्रह्मन् गृहाश्च पर सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोशा इति सर्वं निवेदितम्। पृथु जी ने कहा, यह जो मेरा प्राण है, जीव को सबसे अधिक प्रिय होता है उसका प्राण। पृथु जी ने कहा कि यह जो मेरा प्राण है यह मैं आपको समर्पित करता हूं। दारा, अपनी पत्नी को, पुत्र को, इस पूरे राज्य को, राज्य कोष को, सैनिकों को, जो कुछ भी है वह सब मैं आपके चरणों में निवेदित करता हूं। सनकादिकों ने कहा कि इन सब का हम क्या करेंगे? अब आप हमारा मानकर अब इस राज्य को भोग करें, प्रजा का पालन करें। और सनकादिकों का पृथु जी ने पूजन किया और सनकादिक आकाश मार्ग से अपने लोगों को चले गए। फिर पृथु जी ने अपने पुत्र विजिताश्व को राजा बनाया और स्वयं निकल गए वन के लिए तप करने के लिए। और उनके साथ अर्ची जी भी गई, उनकी पत्नी। और पृथु जी ने योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग किया और अर्ची जी भी उनके साथ सती हो गई। जो इस पावन चरित्र का श्रवण करता है उसे धन की, यश की और आयु की वृद्धि होती है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। उस समय प्राचीन बरही राजा का यज्ञ कर्म में लगे हुए थे। तब नारद जी ने उनको देखा कि अभी यह कर्म में लिप्त हैं। तब उन्होंने
सोचा कि अब इन प्राचीन बलि को उपदेश देना चाहिए और नारद जी पहुंचे राजा प्राचीन बलि के पास में और उन्होंने प्राचीन बलि से कहा कि आप यह जो कर्म कर रहे हैं यह किस लिए कर रहे हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि कल्याण तो उसे कहा जाता है कि दुखों का आत्यंतिक नाश हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, इसे ही कल्याण कहा गया है। और यह जो कल्याण है यह कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं होगा। प्राचीन बलि ने कहा कि इस समय तो मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ, इसीलिए मुझे आत्मज्ञान, मुझे कल्याण कैसे हो इसका ज्ञान नहीं है। अब आप ही मुझे कुछ उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा कि मैं तुमको एक उपाख्यान सुनाता, जिसे कहते हैं पुरंजन आख्यान। नारद जी ने पुरंजन आख्यान का वर्णन किया। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन् बृहच्छव, तस्य विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टिता। एक पुरंजन नाम के राजा हुआ करते थे और उनके एक मित्र थे जिनका नाम था अविज्ञात। दोनों ही मित्र थे और इनकी ये जो चेष्टाएं थी यह किसी को भी समझ नहीं आती थी, कोई समझ नहीं पाता था उनकी चेष्टाओं को। दोनों निकले भ्रमण करने के लिए। पुरंजन ने पूरे संसार में घूमा कि मुझे कोई रहने के लिए कोई योग्य स्थान मिले। सब जगह भ्रमण करते करते उन्हें हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र पर एक नगर दिखाई दिया जिसमें 9 दरवाजे थे। वहां पर उस 9 द्वारे की नगरी में एक बड़ा ही सुंदर वन था। उस वन में एक सुंदर स्त्री भ्रमण कर रही थी। उसके साथ 10 सैनिक थे और एक 5 फण का नागुल था। पुरंजन ने देखा और उसके पास गया, उस सुंदरी स्त्री के पास में, और उनसे पूछा कि सुंदरी, आप कौन हैं, किसकी कन्या हैं और इस पुरी में आप क्या कर रही हैं? उस सुंदर स्त्री ने कहा कि मैं अपना नाम नहीं जानती हूँ और ना मुझे यह याद है कि मेरे माता पिता कौन हैं, और मैं यह भी नहीं जानती हूँ कि इस नगर को, इस पुरी को किसने बनाया है। मैं तो अपने लिए एक योग्य वर की तलाश में घूम रही हूँ और यह मेरे 10 सैनिक हैं और यह 5 फण का नाग है। जब मैं सो जाती हूँ तब यह इस पूरी पुरी की रक्षा करता है। पुरंजन भी उस स्त्री पर आसक्त हो गए थे। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम पुरंजन है तो आपका नाम पुरंजनी रख देते हैं, और दोनों ने विवाह कर लिया। और पुरंजनी ने कहा कि इस संसार में जो गृहस्थ आश्रम है उससे ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और स्वर्ग आदि लोकों की भी प्राप्ति होती है। लेकिन जो विरक्त सन्यासी हैं वह सब इसको क्या जाने। फिर पुरंजन ने पुरंजनी से विवाह कर लिया। एक दिन पुरंजन शिकार खेलने के लिए वन को गए। रथ तैयार किया, सुंदर कवच आदि धारण किया, आभूषण धारण किए और निकल पड़े वन को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की
सद्गुरुदेव भगवान